साहित्य आज तक में इस गंभीर विमर्श के दौरान गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पर चर्चा के लिए जो भी श्रोता उपस्थित हैं और जो लोग हम ऑनलाइन हमारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, तमाम माध्यमों पर, आज तक .in पे, आज तक सोशल मीडिया पे, साहित्य तक पे और आज तक न्यूज़ पे, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत मैं कर चुका हूं, फिर भी मैं बतौर मॉडरेटर मेरी यह दायित्व है कि मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं। सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है आप दोनों से, जो सामान्य प्रश्न है। मुझे याद है, मैं अपनी स्मृतियों में जाऊं, काशी में मैं पला बढ़ा। जिस विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके नाम के साथ हिंदू जुड़ा है। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की धरती पर भी ये बात कई बार उठती रही है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गठन हुआ तो हिंदू शब्द नहीं था, काशी विश्वविद्यालय था। कुछ लोग कहते रहे। महामना की वह पावन भूमि रही है और मुझे लगता नहीं कि पूरे भारत में हिंदुत्व की जो पहचान, हिंदुत्व का जो प्रदर्शन और हिंदुत्व की जो आत्मस्वीकृति है और हिंदू होने का जो आत्मबोध और गौरवबोध है, वह जिस तरह से परिलक्षित हो रहा है वर्ष 2014 के बाद से, मैं ये चाहूँगा कि उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे मतांतर हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह जो बात होती है आजकल, ये जो पहचान है, जो प्रतीक है, उससे लोग भयभीत होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, यह बहुत आवश्यक था। यह आत्मबोध, यह गौरवबोध हर उस धर्म को, हर उस परंपरा को, हर उस सभ्यता को होना चाहिए जो अपने अतीत से प्रेरणा पाती है। मैं चाहूँगा कि आप दोनों इस बदलाव को किस दृष्टि से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम ये हिंदू राष्ट्र या हिंदू सभ्यता संस्कृति के रूप में आज नहीं आए, हजारों वर्षों से थे। ये संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिंदू शब्द केंद्रित रहा और वह केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, कला संगीत के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी और विद्या के क्षेत्र में भी। बहुत सारे लोगों ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने उस समय हिंदू पॉलिटी लिखी, विनय कुमार सरकार ने हिंदू सोशियोलॉजी लिखी। तो हिंदू शब्द से परहेज स्वाधीनता आंदोलन तक किसी को नहीं था। दुर्भाग्य हुआ कि स्वतंत्रता के बाद अनेक वर्ष तक हमारे अनेक राजनीतिक कारणों से हिंदू शब्द से कुछ लोगों ने अपनी दूरी बनाकर रखी और वो समाज जीवन में भी आ गई। पहला तो यह है। दूसरा, 2014 के बाद जिसकी ओर आप संकेत कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय समाज में यह तो हुआ कि हम बहुसंख्यक होना कोई अपराध नहीं है। बहुसंख्यक होना हमारे लिए गर्व का विषय भी हो सकता है। यदि हम बहुसंख्या में हैं तो किसी अल्पसंख्यक के विरोध में नहीं है, उससे कोई शत्रुता नहीं है। मुख्य बात है कि हमारी एक परंपरा है, हमारी एक सभ्यता है, हमारा एक इतिहास है, हमारे कुछ पूर्वज हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं, उसके कारण हमारा एक धर्म है। और वह धर्म केवल पूजा पद्धति का नहीं है, हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है। तो अस्मिता के रूप में हिंदू को पहचानना प्रारंभ हुआ और वह भी केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं रहा, वह हमारे सभी कार्यों में अब आने लगा। ये अपने आप में एक सुखद संकेत भी है। और पहले यदि वो हिंदू के रूप में हम उसे केवल अपने कर्मकांडों तक सीमित रखे हुए थे तो वो परिवारों में बड़े प्रौढ़ या वृद्ध लोगों तक रहता था। अब समाज के जीवन के सभी वर्गों में ये भाव, ये स्वीकृति, ये मान्यता दिखाई पड़ रही है कि हम हिंदू हैं। और वो हिंदू होना इस रूप में निश्चित रूप से राजनीतिक वातावरण की अनुकूलता का परिणाम भी है, वह भी एक अंश है, लेकिन मूल रूप में एकमात्र वह कारण मुझे नहीं लगता है। जी, धन्यवाद आज तक संजीव जी और जयप्रकाश जी। मैं इसे थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूं, लेकिन मेरी बात भी आप तक ही पहुंचेगी। मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो साइंस ग्रेजुएशन था, लेकिन मेरी पारंपरिक पढ़ाई बहुत हुई, क्योंकि मैं इंटर करते ही विद्यानिवास मिश्र के शिष्यत्व में आ गया था, संस्कृत के और प्राच्य विद्या और तमाम चीज़ों के प्रकांड विद्वान, वाराणसी के। मैं अपने स्ट्रगल फेज की बात कर सकता हूं कि जब मैं लेखक बनना शुरू हुआ और ये सन 2000, 2001, 2, 3, 25 साल हो गए, तो उस समय अगर आप
किसी मौलिक ग्रंथ की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, किसी आध्यात्मिक किताब की बात करते हैं। मैं उस समय उज्ज्वल नीलमणि एक ग्रंथ है जो उसका भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, तो मैं विद्या निवाजी से पढ़ रहा था। तो मुझसे कोई पूछता था तो मैं पूरबिया आदमी तो जो है मन में वो कह दिया, तो बहुत हनक के कह देता था कि अरे मैं तो पंडित जी मुझे वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मुझे दिल्ली और बंबई में देखा जाता था जैसे कहाँ का अजूबा आ गया और ये कौन सा गंदा काम कर रहा है। मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि अपने मन की बात कहनी नहीं है किसी के सामने, क्योंकि आप अगर संस्कृत की बात करते हैं, आप हिंदी की बात करते हैं, आप भारतीयता की बात करते हैं, आप परंपरा की बात करते हैं, तो यू आर सैफरन, आप दक्षिणपंथी हैं। मतलब एक बिल्कुल डिमार्केशन लाइन थी कि अगर आप प्रोग्रेसिव हैं तो आप इन सब पे मिट्टी डाल दीजिए। और मेरा मन बहुत उलझता था उधर, मुझे गीत गोविंद भी पढ़ना था, मुझे ज्वल नीलमणि भी पढ़नी थी, मुझे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी पढ़ना था, सब पढ़ना था। और किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा था या किसी नजूमी ने कि बेटा तुम्हें लेखक ही बनना है। मैं अपने मौज में लिख पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं यही लिख पढ़ सकता हूं तो मैं करूंगा। लेकिन 14 आते आते जब वो सारी बातें हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस राजनीति का भी है जो एक राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ती है, तो उसमें एक चीज जो मुझे बहुत मजेदार लगती है, जिसका जियो पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, कि मेरे जैसे तमाम लोग जो किसी से बजते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, कोई बदतमीजी कर गया सोशल मीडिया पे तो चुप लगा के इग्नोर करके निकल जाते हैं, ऐसे तमाम सारी आवाजों को एक मंच मिल गया। उनको लगा नहीं भाई ये भी सही है, आप बार बार हमको बताते हो ये चीज, तो हम भी तो बताएंगे कि मीराबाई भी कम महान नहीं थी। एक बहुत मजेदार घटना मेरे साथ घटी कि जब मैंने लता जी पे किताब लिखी तो IGNCA ने मुझे वहां पे एक सोलो लेक्चर और बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए बुलाया। तमाम सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर उसका, लेकिन एक लड़की खड़ी हुई और उसने कहा सर सब कुछ बात समझ में आ रही है आपकी, लेकिन लता जी तो मोदी जी का समर्थन करती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन करती हैं। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया प्रत्युत्तर में कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा है, वो किसी के साथ भी खड़ी हो सकती है, लोकतंत्र का सबसे सुंदर मामला है। तो उसने तुरंत तपाक से होके कहा कि, और मेरा सारा फोकस था कि कितनी बड़ी वो गायिका है, कैसे उनका संघर्ष और कैसे वो इतनी बड़ी पार्श्व गायिका और भारत की आवाज बनी। उसने कहा कि सर सब ठीक है लेकिन है तो दक्षिणपंथी। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने मन से कहा कि ये किसने लिखा है कि महानता सिर्फ वामपंथ की चेरी है, दक्षिणपंथी होना कहीं से कम बेहतर होना है या कम अच्छा मनुष्य होना है। तो ये तो कोई बात नहीं होती है कि आप वामपंथी हैं कि दक्षिणपंथी हैं, कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो जो बात है वो ये है कि वो आवाजें जो कुछ पढ़ती थी, लिखती थी, परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, प्राच्य विद्या, स्कॉलरशिप और भारतीय ढंग से करती थी, वो चुप रहती थी, वो ढकी छुपी थी। उनको एकाएक आवाज मिल गई। दिल्ली के बड़े क्लब्स और दिल्ली के बड़े फोरम्स पे हिंदी में बात करना एक अपराध माना जाता था, आपको थोड़ा डिमीन निगाहों से देखा जाता था। अब आप चौड़ के हिंदी बोल सकते हैं, तो ये बात तो अच्छी है। हर चीज का एक राजनीतिकरण करके उसको जनरलाइज किया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। तो जो सर ने कहा कि भारतीयता या धर्म या संस्कृति, और जैसे वो दो तरफ चलता है मामला कि एक जो अतिरेक का दूसरे अतिरेक के साथ काउंटर किया जाता है, वो तो गलत है। हिंदुत्व कह के या हिंदुत्व की बात करके उसको एक पूरा वर्ग खारिज करता है। हिंदुत्व की बात नहीं है। आप हिंदू हैं या आप जैन हैं या आप बुद्ध हैं या आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, हर धर्म का सम्मान है भाई। मुझे लोग बहुत कहते हैं कि आपने साहब राम मंदिर के लिए काम किया, आपने ये लिखा, आप तो अयोध्या की बात करते हैं। तो मैंने कहा मेरी किताब आपने कोई नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर आप पढ़े होते तो आप उसके पहले ये देखे होते कि शहरनामा फैजाबाद में शियाओं के मुहर्रम का जो डिपिक्शन मैंने किया है एक पंडित होकर के, वो किसी दूसरे मुसलमान विद्वान ने नहीं किया उत्तर प्रदेश के। और मेरे एक मित्र हैं इकबाल रिजवी, वो मुझे जानते नहीं थे, तो उन्होंने अनंत विजय से फोन करके कहा कि ये बरखुरदार कौन है भाई, इन्होंने तो इतना बढ़िया इस्लाम का कल्चर डिपिक्ट कर दिया जो हमें। तो उन्होंने कहा ये हमारे मित्र हैं, हम आपसे मिलाएंगे। तो आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आपको बस ये है कि कैटेगरी, आप मतलब जो समाज जो आपको ट्रोल करता है, आपको बस ये कर दिया जाता है कि साहब अच्छा ये अयोध्या से आते हैं, ये इस काम से जुड़े हैं, इन्होंने ये किताब लिख दी, ओहो ये हिंदुत्व का मामला हो गया। अरे भाई मैं हिंदू हूँ, मुझसे कहा गया कि आपका 15 को सेशन है, मैंने कहा मैं 15 को नहीं करूंगा,
क्योंकि उस दिन शिवरात्रि है, मुझे घर लौट के शंकर जी का अभिषेक करना है। तो अगर मुझे शिव अभिषेक करने में आनंद मिलता है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि मुझे कहें कि ये काम नहीं करना है, कि साहब ये तो आपके फैशन को सूट नहीं करता। आपको सूट ना करता हो, मुझे करता है। प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, यतीन्द्र जी ने आपकी बात को बहुत ही सुंदर ढंग से अपने अनुभवों के साथ बढ़ाया। आप राजनीति विज्ञानी हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र में आपकी पर्याप्त गति है पिछले 4 दशकों से, और उससे भी अधिक मैं कह सकता हूं कि 5 दशकों से जो राजनीति विज्ञान के तंतु हैं, जो हर बदलाव को उस दृष्टि से वैज्ञानिक कसौटी पर कस कर देखते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो राम मंदिर के निर्माण के बाद और वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार बनी भारत में, उसके बाद जो बदलाव हुआ है, हिंदू गर्वबोध जो हुआ है और जो समाज के हर स्तर पर दिखता है, आप यात्राएं कर रहे हो, घरों पे केसरिया झंडा दिखते हैं, कोई पर्व त्योहार होता है, चाहे वह एकादशी हो चाहे वह पंचमी हो, अब उस पर भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे पोस्ट्स आती हैं, गाड़ियों पे झंडे भी दिखते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। अगर मैं गलत हूँगा तो आप संशोधित कर सकते हैं। पहले जो बातें केवल धर्म विशेषज्ञों तक सीमित थी या जो कट्टर धार्मिक लोग हैं उन तक जो बातें सीमित थी, जैसे मेरी माँ कर्मकांडी हैं तो उनको सारी चीजें पता है, लेकिन अब युवाओं के बीच भी यह बदलाव दिखता है। वो बाकायदा इन बातों का उल्लेख भी करते हैं और उत्साह के साथ इसको उत्सव के रूप में मनाते भी। प्रश्न मेरा ये है कि इस बदलाव को बतौर राजनीति शास्त्री, राजनीति विज्ञानी आप किस रूप में देखते हैं, और क्या यह बदलाव अस्थायी है या बदलते सियासी परिवेश के साथ यह बदलेगा? देखिए, मैं आपके अंतिम प्रश्न से पहले प्रश्न तक जाता हूं। ये तो निश्चित है, अब ये बदलाव स्थायी है, ये केवल राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ, इसलिए ही स्थायी भी है। राजनीति ने इसकी सहायता की है, जैसा यतीन जी ने कहा भी, राजनीति ने इसकी सहायता की है। सच बात यह है कि ऐसे समझने की आवश्यकता है कि अब से पहले या 2014 से पहले हिंदू शब्द के साथ हमने क्या जोड़ा हुआ था। सामान्यतः जोड़ा हुआ था कि यदि हम हिंदू कहेंगे तो उससे कुछ खतरे हैं। एक तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए उनको परेशान ना करना है, इसलिए हमें अपने हिंदू पहचान को, हिंदू अस्मिता को बोलना नहीं है। दूसरा, हिंदू शब्द कहते ही हमें लगेगा, जैसा इन्होंने कहा, कि उसे सांप्रदायिक माना जाएगा। कुछ संगठन, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन हमने पहचान लिए थे कि उनकी आलोचना करनी है, इसलिए वो हिंदू कहते हैं तो हमें भी किसी को हिंदू नहीं कहने देना है। जो कहेगा हमें उनके साथ उसे जोड़ देना है, उसे भाजपा से जोड़ना है, जनसंघ से जोड़ना है, राष्ट्रीय संघ से जोड़ना है, विश्व हिंदू परिषद से जोड़ना है और अपराधी के रूप में खड़े कर देना है। एक तीसरी बात यह कि हिंदू होने का अर्थ पिछड़ा होना, प्रगति विरोधी होना, आधुनिकता विरोधी होना, स्त्री विरोधी होना, समाज में भेदभाव करना, ऐसी एक विमर्श बना दिया गया। 2014 के बाद एक साहस भी खड़ा हुआ, उससे पहले साहस भी नहीं हो पाता, इसलिए साहस भी बना कि हम अपनी पहचान को, इस अस्मिता को बता सकते हैं। एक तो ये आया। दूसरा, उसे राजनीतिक प्रश्रय भी मिला ही, निश्चित रूप से राजनीतिक प्रश्रय भी मिला है, इसमें कोई कठिनाई नहीं कहने में। लेकिन समाज में एक स्वीकार्यता बनी है, और समाज की जो स्वीकार्यता बनती है वो निश्चित रूप से धीरे धीरे शनि शनि ऐसे कारक बनते हैं स्वीकार्यता के कि हमें विश्वास होने लगता है। तो अब समाज के बहुत सारे वर्ग को, और विशिष्ट रूप से युवा वर्ग को, यह विश्वास होने लगा धीरे धीरे कि आधुनिकता और हिंदुत्व का कोई विरोध नहीं है। एक तो आपस में हिंदू होते हुए आधुनिक भी रहा जा सकता है और आधुनिक होते हुए अपनी हिंदू अस्मिता को बताया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह निश्चित रूप से हुई कि हमें अपनी पहचान को बताने में डर क्यों लगे, ये भी समझ में आने लगा। जो आज का हमारा वर्ग है, युवा वर्ग, जैसे जैन जी भी है, वो अपनी सारी आधुनिकता के साथ अपने हिंदुत्व के साथ चल रहे हैं। आप देखिए, इस बार के नए वर्ष के जो अंग्रेजी नव वर्ष है, उसके समय सारे अयोध्या में, वाराणसी में, मथुरा में, सारे तीर्थों में जो संख्या बढ़ी,
लोगों की, वो इसलिए बढ़ी, मैं जिस शहर से आता हूं मेरठ में, वहां भी कई लाख लोग पहुंच गए योगानाथ मंदिर में। तो अपने प्रतीक चिन्हों पर, अपने पुराने स्थानों पर, अपने उपासना स्थानों पर, उन सब पर जाने में लोगों में अब ये लगा कि हम जाएंगे और भी बताएंगे भी, ये भाव आने लगा है। इसलिए सामाजिक रूप से मैं ऐसा समझता हूं कि ये स्थायी है, ये चलेगा, आगे बढ़ेगा। और राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं हैं, वे सहायता भी कर रही हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब वो केवल, जिसे दक्षिण पंथ कहा यतीन जी ने, वो केवल दक्षिणपंथी भी नहीं है विचार से, वो राजनीतिक विचार उनके दक्षिणपंथी नहीं होंगे। हाँ, तब दक्षिण पंथ को गाली देने के लिए भी हम हिंदुत्व विरोधी हो गए बहुत सारे लोग। इसलिए भी अब वो दक्षिणपंथी ना भी हो, किसी भी राजनीतिक दल में विश्वास रखते हो, कोई भी प्रकार का काम करते हो, आप प्रत्येक स्थान में देखेंगे संख्या बढ़ रही है लोगों की जाने की। और ऐसा नहीं है कि वो वरिष्ठ लोग ही जा रहे हो, अपने अंतिम समय में पूजा पाठ करना है और तीर्थ जाना है, अब सब जा रहे हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे जो भौतिक अवसंरचना है उसमें वृद्धि हुई, तो लोगों को जाने के साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई और वहां जाने लगे। तो जिसे हम धार्मिक पर्यटन कहते हैं, उसके लिए भी कारक बन गए, तो उसका भी लाभ मिला है हमको। और एक और बात जिसकी ओर भी यतीन जी ने संकेत किया, मैं ऐसा परिहास में कहता हूं कि 2014 से पहले कोई अंग्रेजी बोलता था तो ही विद्वान माना जाता था अकादमिक सभाओं में, जहां मैं रहता हूं, उच्च शिक्षा के संस्थानों में। और यदि कोई हिंदी बोलता था तो उसे पिछड़ा हुआ, और संस्कृत बोलता था तो और पोंगापंथी माना जाता था। अब उल्टा हो गया है, अब कोई संस्कृत बोलता है तो अधिक विद्वान माना जाता है, उसका सम्मान बढ़ गया है। एक मजेदार बात जो सर ने कही उस तरफ इशारा करूंगा कि हमारे, खास करके, हालांकि ये खतरनाक बात करूंगा कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे गालियां पड़ने लगेंगी तुरंत। साहित्य की दुनिया में मैं कहूं कि जैसे बड़े विद्वान हैं और हमें पता है कि ये प्रगतिशील हैं, ये वामपंथी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी, हम उनके काम से, उनके विचार से प्रभावित हैं। गलती से उनकी कोई फोटो अगर मीडिया पे पड़ी है, उनके हाथ में कलावा बंधा है, या उनके घर के किसी फंक्शन की फोटो है, विवाह की हवन हो रहा है, या कहीं किसी तीर्थ यात्रा में फोटो खिंच गई ऐसे सैलानी भाव से, लोग उसको लगा करके ट्रोल करते हैं, अपमानित करते हैं। साहब आप तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने तो कलावा बांध लिया और आप तो प्रगतिशील थे। ये किस संविधान में लिखा है कि विचारों से प्रगतिशील होने वाला व्यक्ति गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता, हवन नहीं कर सकता, मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता? तो ये इस भेदभाव ने भी युवाओं को इससे बहुत दूर किया। एक बात तो मैं मानूंगा कि जेन जी की जो जनरेशन है उसके पास कोई डाइकोटॉमी जैसा मामला नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर कट टू कट है। उसको अगर धर्म के बारे में समझना है तो वो उसको भी पढ़ेगी, गूगल करेगी, मठ मंदिरों में जाएगी और जाकर के क्लब और पब में पार्टी भी करेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बीच में फंसी हुई पीढ़ी है, जैसे मध्य वर्ग फंसता है, वैसे जो बीच की जनरेशन है उसी को नहीं समझ में आ रहा है ये करे कि वो करे। और ये मैं हमेशा कहता हूं, ये मैंने खुद अपने जीवन में स्वीकारा कि आपको कुछ करने के लिए किसी एक पंथ या किसी एक विचारधारा को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप मध्यम मार्गी हो सकते हैं। आप दोनों अतिरेकी भावों से बच के अपना बुद्ध का रास्ता चुन सकते हैं। श्री राम राग सेवा की मैंने राम मंदिर अयोध्या में 45 दिन चली, उसमें 450 कलाकारों ने कुल जोड़ करके अपना सेवा दी और 150 कलाकार मेन कलाकार थे। एक पैसा ट्रस्ट ने नहीं दिया कि ये क्राउड फंडेड मामला है तो हम सेवा के भाव से आपको आने जाने का देंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे जयप्रकाश जी, जितने बड़े बड़े प्रगतिशील कलाकार थे जिनके बारे में पता है कि ये एंटी गवर्नमेंट हैं, ये गवर्नमेंट के किसी फेवर में नहीं रहते, ये अपने प्रदेश के गवर्नमेंट में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते और हमेशा नोट ऑफ डिसेंट करते हैं, वो सब भक्ति भाव से आए और सबने परफॉर्मेंस दी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप आए, बोले ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारे भगवान राम है, ये तो हमारा टेम्पल आर्ट फॉर्म है, हम तो ओडिसी भरतनाट्यम मंदिर में भी करते हैं, हमें तो राम मंदिर में करने का बहुत अहोभाग्य है। और मैंने उनका एक बिल्कुल दूसरा रूप देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये भी लगा कि कहीं कोई सरकार के प्रति रुझान, बोले नहीं राम मंदिर के प्रति रुझान है, आप राम मंदिर के लिए जब बुलाएंगे तो हम परफॉर्म करने आएंगे। अब चिल्लाते रहो, बड़ी बड़ी बात करते रहो, किसी को उसके जड़ों से काट कर आप नहीं देख सकते। प्रगतिशील भी भूल जाते हैं कि यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है जो राम शिव कृष्ण जैसा लेख लिखते हैं और कहते हैं इस भारत में अगर समाजवाद लाना है तो राम और कृष्ण के पेड़ के माध्यम से लाना पड़ेगा। अपने धर्म में आस्था, अपनी नदियों में आस्था, अपने तीर्थ में आस्था, अपने धर्म ग्रंथों में आस्था, रामचरितमानस में आस्था, ये कहाँ से पिछड़ेपन की निशानी हो गया। 20 साल पहले भी मैं प्रगति मैदान में जाता था पुस्तक मेले में,
तो क्षमा करिएगा, किसी हिंदी अंग्रेजी के प्रकाशक के यहाँ भीड़ नहीं लगती थी। भीड़ गीता प्रेस में लगती थी, भीड़ वेंकटेश्वर प्रेस में लगती थी, भीड़ ओशो साहित्य संस्थान में लगती थी। वो उस जनरेशन की साइकी नहीं समझ रहे हैं आप। वो पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ाना चाहिए। आज अमर चित्र कथा के वो सारे मॉड्यूल्स में वो वर्जन बिकते हैं बच्चों के लिए, सरलीकृत करके स्कॉलरशिप बेचता है। महाभारत, गीता सब बच्चे खरीदते हैं, पढ़ते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, समझें, अपने भारत की कम से कम जो ज्ञान परंपरा है उसको समझे। ज्ञान परंपरा को समझना कहाँ पिछड़ापन हो गया? पिछड़ापन तो यह है कि हम कुछ नहीं जानते मानते, हमने एक विचारधारा पकड़ ली और वो कोई भी हो सकती है और उसका रथ हम हाँके जा रहे हैं। तो आप हाँकिए, आपके लिए वो दुनिया होगी, लेकिन कुएं से बाहर निकलिए तो समझ में आएगा कि आप कितने पढ़े जा रहे हैं, आपको कितना फॉलो किया जा रहा है, आपको कितना समझा जा रहा है। जीवन में ही अपने ही माँ बाप को खारिज करना है। जितने बड़के बड़के लोग हैं और जो धर्म और आस्था और विश्वास की बात करते हैं, उसको गाली देते हैं, वो जरा जाके पता करें कि उनकी अम्मा पे उनका असर हुआ है। वो रामचरितमानस पूजा करब छोड़ दी ने कि सुबह तुलसी चौरम पानी डालब छोड़ दी, या तू की शालीग्राम की बटिया पे चंदन लगाना छोड़ दी। आप नहीं कर सकते, आप उनकी विचारधारा, उनकी आस्था को नहीं बदल सकते। और इसके साथ ये कहीं नहीं है कि आप हिंदुत्व के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं तो आप इस्लाम के प्रति, आप क्रिश्चियनिटी के प्रति, आप जैनिज्म के प्रति आप अनुदार हैं। वहां आप अनुदार होंगे तब आप गलत हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यतीन्द्र जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही। दो घटनाएं मुझे दिमाग में आपके उत्तर के समय आ रही थी। आप दोनों जब बात कर रहे थे, संजीव शर्मा जी और यतीन्द्र जी, वाराणसी की धरती से उस समय अब चंदौली हो गया, उस समय वाराणसी था। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बहुत बड़ा टीका लगाते थे पंडित जी, और सुबह पूजा बिना किए और नवरात्र में बाकायदा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। और राजनीतिक उठापटक ऐसा नहीं है कि उस जमाने में नहीं होती थी। हेमावती नंदन बोगड़ा जी प्रतिपक्ष में आ चुके थे और उन्होंने एक बार यह प्रश्न किया कि इतना बड़ा टीका लगाते हैं पंडित जी और बनते हैं अपने को बहुत आधुनिक और पूजा पाठ करते हैं, तो इनको सरकार चलाने की फुर्सत क्या मिलेगी? मुझे याद है कमलापति जी ने उसका उत्तर दिया कि हमारे परिवार में जिस जमाने में आप लोग म्लेच्छ समझते थे मुसलमानों को, दारा सिकोह को अपने घर में रख के हमने संस्कृत की शिक्षा दी थी। मेरी बहुएं विदेश से आई हैं, क्रिश्चियन हैं धर्म से, तो आधुनिकता का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए। मैं टीका लगाता हूँ, मेरी परंपरा, मेरी सभ्यता का हिस्सा है। मैं पूजा करता हूँ क्योंकि मैं आस्थावान हूँ, उससे मेरा कर्म प्रभावित नहीं होता। जिस तरह की चित्रों की बात की सोशल मीडिया पे, जो ट्रोल करने वालों की बात है, उदय प्रकाश जी बराबर ट्रोल होते हैं। और उदय प्रकाश निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हों, लेकिन उन्होंने बाकायदा राम मंदिर के लिए जब पर्ची कटवाई तो उस पर्ची की तस्वीर लगाई। और एक ऐसे कार्यक्रम में वो थे जहां योगी जी उनको सम्मानित नहीं भी कर रहे थे, एक मंच पर साथ थे, और यह प्रश्न बार बार उनसे उठता रहा और ये पुरानी फोटो ट्रोल करती रही है। मेरा प्रश्न अब यहाँ से शुरू होता है, चूंकि आप लोग इस विषय पर बात कर चुके हैं, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये जो सोशल मीडिया पर ये जो ट्रोल है और जो ये बार बार कहता है, जो मुझे लगता है कि शायद या तो हताशा का प्रतीक है या हतोत्साह का प्रतीक है या उग्रता और भय का प्रतीक है, जो भी हो, क्या कारण है मैं नहीं जानता। एक बड़ा वर्ग है जो लगातार इन बातों को अलग अर्थों में देखता है। इस समाज का एक बड़ा वर्ग वह स्वीकार कर चुका है, उसके अंदर ये आत्मबोध, गौरवबोध आ चुका है, जिसकी ओर इशारा किया आपने भी कहा, और आप दोनों के अनुभव लगभग समान हैं। हम सभी एक ही प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं और यह चर्चा इसलिए हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी यह समझ सके कि जिसको हम हिंदू कहते हैं, दरअसल वह परंपरा, वह विरासत कितनी महान रही है और कैसे कैसे किन संघर्षों से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो कि बाकायदा उन प्रतीकों का इस्तेमाल, प्रयोग कर रहे हो। मेरा यह प्रश्न है कि ये जो दायित्व बोध है युवाओं के बीच में, उन्होंने स्वीकार तो लिया। अयोध्या का जो बदलाव है, यतीन्द्र जी का जब
आपके बाद जब नंबर आएगा तो मैं चाहूँगा कि वो बचपन से जो देखते रहे हैं, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राम जन्मभूमि तो वह जब से लोगों की स्मृति है तब से अयोध्या राम जन्मभूमि है, जब से भगवान राम है तब से अयोध्या है, और अयोध्या अजय है। तो अयोध्या का गौरव तो कभी विस्मृत नहीं हुआ, लेकिन और वो कभी किसी की शासित भी नहीं रही। लेकिन अयोध्या में जो मानस में बदलाव हुआ है अयोध्या को लेकर, मैं उन पर जाऊंगा। मैं आपसे, मेरा ये प्रश्न है, आप दोनों इस प्रश्न को देखिएगा, इस उत्तर को, कि ये जो युवाओं के बीच मनोभाव है एक तरफ प्रदर्शन का, वह अपने हिंदू होने को कितना जानते और मानते हैं? क्या यह प्रदर्शन तक सीमित है या यह उनके अंदर उसी तरह से जा रहा है जिस तरह से पंडित कमलापति त्रिपाठी या घनघोर वामपंथी जिन्होंने असहिष्णुता का नाम लेकर पुरस्कार वापसी के जो कर्ता धर्ता थे, उदय प्रकाश, जो वामपंथी होते हुए भी ये कह सकते हैं कि नहीं, राम मंदिर में मैंने पर्ची दी है, ये 5,000 रुपये मैंने दिया है, और उनको कोई शर्म नहीं थी उसको पोस्ट करते समय। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्या हिंदू होने की उस गहराई को समझ पा रही है? देखिए, मैं एक छोटी पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक बड़े वामपंथी साहित्यकार थे, वो एक विश्वविद्यालय में आचार्य भी थे। उनके बिटिया का विवाह हुआ तो उन्होंने कार्ड छपवाया और कार्ड में बाहर गणेश जी छपे हुए थे। वो कोई उनके परिचित वामपंथी मिलने आए, उन्होंने कहा आपने तो इसमें गणेश जी छापे हुए हैं, आप तो वामपंथी हो, आप तो मानते नहीं हो। तो उन्होंने कहा मैं मानता तो नहीं हूं, लेकिन ये मेरी बिटिया का विवाह है, क्या पता सचमुच में हुए गणेश जी, तो अपनी बिटिया के विवाह में रिस्क नहीं ले सकता मैं। है क्या कि दो महत्वपूर्ण तत्व मुझे लगते हैं। एक तो यतीन जी उस पर अधिक अधिकार से बोल सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद ये जो हजारों वर्षों का आक्रमण का और पद्दलित होने का इतिहास था, उसके बाद एक आत्मविश्वास की व्याप्ति तो हुई, वो तो फैला, उससे एक शक्ति तो बढ़ी। दूसरा, 2014 का जहां आप उल्लेख कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार वहीं चलूं। सामान्य रूप से सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में, किताबों में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, भाषणों में, सेमिनारों में एक पक्ष बिल्कुल अनुपस्थित था, उसका स्वर सुना नहीं जा रहा था। उसे अवसर मिला है अब, और उसे अवसर मिला है तो वो अपनी बात कह रहा है। इसलिए सोशल मीडिया में इस विचार को ट्रोल करने वालों के होते हुए भी आप एक बात देखेंगे कि अब जो वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उनके भी लाइक्स में लाखों की संख्या में हैं, उनके भी देखने वाले बहुत बड़ी मात्रा में हो गए हैं। जो हिंदू शास्त्र परंपरा को सामने ला रहे हैं, उसके भी हो रहे हैं। जो देश भर के बृहदीश्वर मंदिर से लेकर और देश भर के बड़े स्थापत्य कला के उदाहरण हैं जो उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके भी हैं। तो सोशल मीडिया में ये पक्ष भी अब विस्तार से, शक्ति से और साहस के साथ आ रहा है। दूसरा पक्ष ये है। और तीसरा पक्ष मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस सब से सोशल मीडिया अपने सारी नकारात्मकताओं के साथ कम से कम सूचना की व्याप्ति को बढ़ाता तो है ही, उसे बहुत मात्रा में बढ़ाता है। जब वो बढ़ा रहा है तो वो ऐसा भी बहुत लोगों तक पहुंच रहा है जो अब तक जाना नहीं गया था, जिसके बारे में कभी समय नहीं मिला था, सोचा नहीं था। वो जो पहुंच रहा है उससे एक आश्वस्ति मन में ये आ रही है, हाँ हमारा इतिहास इतना खराब नहीं था, हाँ हम इतने पिछड़े हुए नहीं थे, हाँ हम इतने विपन्न नहीं थे, हाँ हम इतने अवैज्ञानिक नहीं थे। जो साइंटिफिसिटी का कंसेप्ट है आज के समय में, वैज्ञानिकता, उसके विरोध में भी हम नहीं थे। ये बात आने से अपनी हिंदू पहचान को लोग ला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है इस बात को समझने का कि भारत का जो सामान्य नागरिक है, उसे वर्षों से जो बता दिया गया था कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। हम आजादी के समय कहते हैं हम तो सुई नहीं बनाते थे। आज हमारी जो आर्थिक प्रगति हुई है, जो हमारी अन्य प्रगति हो रही है, वैश्विक स्तर पर जो हमारी पहचान बढ़ रही है, उससे भी हमारी इस सामूहिकता को शक्ति मिल रही है। तो कम से कम जो बहुसंख्या है उसके मन में अच्छे विचार अपने बारे में आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। मैं अयोध्या के अनुभव से बात करूंगा। पहला तो ये कि जैसे आपने कहा कि 2014 से पहले तो कोई नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव नहीं था हिंदुत्व को लेकर के भारतीय समाज पर, या जो सो कॉल्ड थ्योरी निगेटिव ढंग से प्रचारित की जाती है। मैं तो वहीं जन्मा, वहीं पला बढ़ा। मैंने बाबरी मस्जिद भी देखी, मैंने बाबरी मस्जिद का टूटना भी देखा, मेकशिफ्ट मंदिर भी देखा, तंबू में भी भगवान को देखा और मंदिर में भी देख रहा हूँ।
मैं सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्लेंटिफ आपके हाशिम अंसारी और दूसरा राम जन्मभूमि की तरफ से रामचंद्र दास परमहंस जी मुकदमा लड़ने जाते थे, तो फैजाबाद की कचहरी में एक ही रिक्शे पर बैठ के जाते थे, मित्र थे, और किसी अयोध्यावासी, किसी हिंदू, किसी बाबा, किसी बैरागी ने हाशिम अंसारी को न गाली दी, न उन पे घात किया, न उनको कंकड़ मारा, न उनको पीछे से धक्का दिया। हाशिम चाचा चाचा करके ही वो समाधित रहे, हर हिंदू घर में पूजे गए, हर जगह बुलाए गए। इससे बड़ा सेकुलरिटी का उदाहरण अयोध्या क्या देगा आपको? पूरी अयोध्या जान रही है कि वो व्यक्ति है जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता, और वो चाहता है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के थ्रू बाबरी मस्जिद के लिए फिर से वहां पे प्रॉपर मस्जिद तामीर की जाए। किसी हिंदू ने तो हाशिम चाचा के साथ बदतमीजी नहीं की। उस समय क्या हिंदुत्व तो नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था, लोगों के मन में आस्था नहीं थी, लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव नहीं था। आज जब मंदिर बन रहा है, कोई भी चीज होती है, सबसे पहले उन्हीं के बेटे इकबाल अंसारी आते हैं फूल बरसाने के लिए। ये बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये खूबसूरत और ये सॉफ्ट स्टोरी है। सॉफ्ट स्टोरी मीडिया में एंटरटेन नहीं होती कि जब दुर्गा पूजा की बारात निकलती है हमारे अयोध्या में, तो मस्जिदों से फूल गिराए जाते हैं आप शुरू से, और जब वो निकलता है क्या बोलते हैं, ताजिया निकलता है, सब होता है, तो सारे हिंदू दुकानदार बाहर निकल के पानी पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। ये आज तक कहीं नहीं एंटरटेन किया किसी सेकुलर सरकार ने। हम तो उसी सेकुलरिटी में पैदा हुए देख रहे हैं। मेरे को सौभाग्य दिया गया कि मैं राम मंदिर ट्रस्ट में रहकर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर हूं, और सारी ड्राफ्टिंग मैंने की, आपको पता है, उसके इतिहास लिखने से लेके सारी चीजें, जितना मैंने खंगाला 1528 से लेके स्कंद पुराण से लेके आज तक, चाहे वो फ्रेंच मिशनरी हो, चाहे वो टिफेंथलर हो, चाहे वो आपका हंस बेकर हो, प्रिंसेप हो, कोई हो, किसी ने उसको मस्जिद की तरह नहीं कहा। उसने कहा कि देयर वॉज ए हिंदू मंदिर। तो ये कब थ्योरी बदल गई? ये तो आप खंगालिएगा तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी मिलेगा। तो लड़ाने का खेल अलग है, राजनीति अलग है। मैं अगर युवा बच्चे बैठे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उनसे बस यही अपील करूंगा अपने अनुभव से, राजनीति का मोहरा ना बनिए, राजनीतिक टूल मत बनिए। अपने दिल और दिमाग से खुलकर सब चीज पढ़िए, सारे पक्षों को जान लीजिए। आप स्वतंत्र हैं उसके बाद नास्तिक रहने के लिए, आस्तिक होने के लिए, कुछ भी होने के लिए। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे कि कौआ कान ले गया तो पीछे दौड़े चले जाओ, तो फिर काहे को पढ़े लिखे हो, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किए हो, एजुकेशन लिए हो? पढ़ो, समझो, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं साहब हम तो नास्तिक बन के ही ठीक है, तो सर्वथा उचित निर्णय होगा। लेकिन अगर आपकी मान्यता बदलती है, आपको लगता है कि नहीं हम तो भ्रमित थे, हमें तो इतिहास ठीक से पता नहीं था, हम इस पक्ष को भी समझेंगे, तो वो एक अच्छी बात है। गांधी जी जिसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे देश का सबसे बड़ा अहिंसा का, सबसे बड़ा जिसे कहें मनुष्यत्व का प्रतीक, उनकी अवधारणा में भी तो राम राज्य था। तो अगर राम होना और राम राज्य की अवधारणा नॉन सेकुलर होती तो गांधी जी उसको क्यों अडॉप्ट करते? तो जब पढ़ने लिखने पे आएंगे, जब तर्कों से मिलेंगे, तो आपके बहुत सारे भ्रम और जाले साफ होंगे। कम से कम मेरे भ्रम और जाले साफ हैं, और मुझे अपने किसी मुस्लिम मित्र को लेकर के कोई दुचित्तापन नहीं है। मैंने अयोध्या में एक छोटा सा समारोह शुरू किया, टाइमलेस अयोध्या। तो मैंने उसकी नजीर बनाई कि मैं और मेरा एक मुस्लिम मित्र है मीनाल हसन, हम दोनों मिलकर करेंगे कि पूरे देश को यह संदेश जाए कि एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर समारोह कर रहे हैं। हम तो कोई दूसरा पंडित जी नहीं पकड़े गए, क्योंकि हमको लगा कि ये राइट टाइम है अयोध्या से मैसेज देने का। और वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का मालिक है जिसने मिनाल ने किया। तो कहने का मतलब यह है कि जब जीवन में अंगीकार करेंगे तो आप बड़े बनेंगे, तो राम का अर्थ भी समझ में आएगा, तो फिर आपको रामायण भी समझ में आएगी, तो गांधी जी भी समझ में आएंगे। और जब आप भागेंगे और मीडिया का ट्रायल होने लगेगा आपके साथ, और लाइक में फंसेंगे, फॉलोवर में फंसेंगे, किसी के चेले बनेंगे, किसी के गले का पट्टा पहन लेंगे, तो फिर गड़बड़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी और संजीव कुमार शर्मा जी। मैं समझता हूं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पीछे जो भाव है और जिसकी बड़ी सुंदर व्याख्या अंततः हुई कि आप स्वयं को पहचानिए, कहीं कोई व्यतिक्रम नहीं है। आप प्रगतिशील होइए, आधुनिक होइए, आप वामपंथी होइए, दक्षिणपंथी होइए, आपका चिंतन और विचार कुछ भी हो,
जिस भूमि पर पैदा हुए, जिस कुल में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, जिस परंपरा का हिस्सा है, जिस सभ्यता का हिस्सा है, उसका मान करिए। बहुत बहुत आभार। यह इतना बहुत महत्वपूर्ण बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। बस मैं एक लाइन कहूंगा कि बस इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप आस्थावान हैं, धार्मिक हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप आधुनिक नहीं हैं या प्रगतिशील नहीं हैं। बहुत बहुत आभार आप दोनों का।